की छाया 20 वर्गमूल 3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ देखिए, माना कि ये पेड़ है, ठीक है, क्या है वो? पेड़। ये क्या बताइएगा? पेड़। और ये क्या उसकी छाया? क्या बताओ ये उसकी छाया। ठीक है, अब एक पेड़ की छाया 20 वर्गमूल 3 मीटर है, मतलब ये जो छाया बनाई है कितने मीटर की है? 20 वर्गमूल 3 मीटर की है छाया। ठीक, माना कि ये ए है और ये बी है और ये क्या है? सी। पेड़ की छाया हमने बना दिया 20 वर्गमूल 3 मीटर, पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर। जो पेड़ की ऊंचाई कितनी बताओ? 20 मीटर, 20 मीटर पेड़ की ऊंचाई। क्लियर? तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा? उन्नयन कोण मतलब एक थीटा का मान निकालना है। आपको ऊंचाई दी है, आधार दिया है, तो लंब और आधार में किसका संबंध होता है? टेन। आपको इसमें टेन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दिया है, माना कि पेड़ क्या होता है इसमें? बीसी। क्या दिया? बीसी बराबर 20 मीटर। यह है ना, उसकी परछाई कहाँ पे? नीचे, उसके बॉटम से अगले पॉइंट तक छाया। छाया क्या होता है इसकी? ए बी, और ए बी का वैल्यू कितनी दी है? 20 वर्गमूल 3 मीटर दी है। ठीक है, अब देखो थीटा का मान ज्ञात करना है। माना उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या मान लिया होता हमने? थीटा डिग्री है। ठीक, अब देखो थीटा का मान निकालना है। लंब दिया, आधार दिया, तो कौन सा संबंध लगेगा इसमें? टेन। अब टेन थीटा, हमको कोण निकाले से थीटा रखना, जैसा हम एक्स वाई जेड मानते हैं वैसे थीटा मान सकते हैं कोण पे। ठीक है, लंब क्या होता है इसमें? बीसी, और आधार क्या बताओ? एबी। ठीक है, अब टेन थीटा की वैल्यू हमको नहीं पता, उसके एज इट इज रख लेते हैं। बीसी का मान कितना रहेगा? 20। एबी का मान कितना है? 20। ठीक है, अब ये कटेगा, कैसे कटेगा बताओ? ये वाला जो 20 है किससे कटेगा? 20 वाले 20 से कम 20। ठीक है, यानी 1/√3 बचा। क्या बचा बताओ? 1/√3, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3। अब देखो कि tan में, tan का जो टेबल है उसमें 1/√3 किस कोण में आता है? tan 30 का मान। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3, यानी इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, यानी जो मान था ये tan 30 के बराबर है। अब ये वाला tan से ये वाला tan कट गया, तो थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। अतः कोण थीटा का मान कितना आ गया बताओ? 30 डिग्री। ठीक, याद रखो। का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले मीनार की ऊंचाई आती है। ठीक है, मीनार है ये, ऊर्ध्वाधर खड़ी, ये सूर्य है, उसका उन्नयन कोण कहाँ बनता है? नीचे 60 डिग्री बनता है। और ये क्या बताइएगा? छाया। मतलब मीनार के जो बॉटम पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी परछाई आती है, और इसकी लंबाई कितनी दी गई अपने को? 30 मीटर दी लंबाई। ठीक है, और कितने डिग्री का एंगल बना है यहाँ पे? 60 डिग्री। क्या ज्ञात करना है अपने को? मीनार की ऊंचाई। मीनार की हमने एच मान लिया। ठीक, दिया क्या दिया? क्या बताइए? उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 30 मीटर लंबी छाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? माना कि मीनार क्या बताइए इसमें? मीनार क्या माने हमने? बीसी मीनार है की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या माने बताओ हमने? h मीटर माने। ठीक है, और क्या दिया इसका? छाया की लंबाई कितनी दी है? 30 मीटर। छाया की लंबाई कितनी दी बताओ? 30 मीटर है। ठीक है, और 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। तब यहां पर एक त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। कौन सा है? एबीसी में, एबीसी में एंगल बीएसी का मान कितना बताओ? 60 डिग्री। देखो बीएसी का मान कितना है? 60 डिग्री। अब देखो अपने पास में
मीनार की ऊंचाई निकालनी है और अपने को छाया की लंबाई दी है, मतलब ऊर्ध्वाधर क्या हो गया, लंब हो गया, और ये आधार हो गया छाया 30 मीटर। यानी लंब और छाया मतलब लंब और आधार में क्या संबंध बताना है। किसका संबंध लगेगा इसे बताओ? टेन का लगेगा, टेन, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या बताओ इसमें, BC, और आधार क्या बताओ, AB। ठीक है, टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, BC का मान कितना माने हमने, H, और AB का मान कितना बताओ, 30 मीटर। ठीक है, अपने को H का मान निकालना है, 30 का पक्षांतर कर दो, भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो H का मान कितना हो जाएगा बताओ, 30√3 मीटर। हम इसे क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई किससे ज्ञात हो गया अपने को, H बराबर कितना निकल गया, 30√3 मीटर। ठीक है, ध्यान से आ गया। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री किया है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, एक क्या बनाएंगे बताओ, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि ये त्रिकोणमिति संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या बनाएंगे बताओ, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज बना दिया हमने। समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। वही एक कोण कितने डिग्री का होता है इसका, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, चलो 90 डिग्री यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ कितना दिया बताओ अपने को, 60 डिग्री। ठीक, अब देखते हैं, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, मतलब एक खड़ी, ये क्या बताइएगा, मीनार। ये क्या बताओ, मीनार। ठीक है, 15 मीटर दूर है, यानी ये पाद बिंदु मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, कितनी है, 15 मीटर की दूरी धरती के एक बिंदु से, यानी कि 15 मीटर है। ये धरती का कोई दूसरा बिंदु है ना, ये A पॉइंट है, मान ये B पॉइंट है, और ये क्या है, C पॉइंट। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, कितना दिया है, 60 डिग्री। मतलब ऐसा देखने पर यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनता है, जब यहाँ से देखने पर यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनता है, 60। ठीक है, उन्नयन कोण मतलब भी ऊपर देखने पर कोण बनता है, यहाँ पर प्रेक्षक है देखने वाला, उसकी आंख पे कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री। कितना दिया है, 60 डिग्री। ठीक, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये मीनार की जो ऊंचाई है इसको ज्ञात करना है। ठीक है, माना कि मीनार की ऊंचाई हाइट कहते हैं ऊंचाई को, इसलिए h मान लेते हैं, h मीटर। ठीक है, अब देखो दिया है, क्या दिया बताओ, AB का मान कितना दिया है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, माना कि मीनार, मीनार क्या माने बताओ इसमें हमने, BC, और BC को के बराबर क्या माने हमने, h। ठीक है, और AB, आधार AB क्या बताओ इसमें, 15 मीटर। ठीक है, क्या ज्ञात करना है अपने को, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें ऊंचाई और आधार दोनों में ही संबंध होता है। तो ऊंचाई और आधार में किसका संबंध होता है, टेन का। किसका होता है, टेन का संबंध होता है। ठीक है, तो कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। कोण ABC का मान कितना डिग्री बताओ, ABC का मान होगा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। B पर कितने डिग्री कोण बना है, 90। एवं ये जो A पर कितने डिग्री कोण बना है, 60 डिग्री। इसको भी देखना पड़ेगा, कोण BAC की वैल्यू कितनी बताओ, 60 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, 10। क्या लगाएंगे बताओ, 10। तो 10 कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। न्यून कोण देना पड़ता है इसमें, 10 60। लंब क्या होता है इसमें, BC, बटे आधार क्या बताओ, AB। ठीक, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या होता है इसमें, BC, और आधार क्या है इसमें, AB। tan 60 का मान क्या होता है बताइए, √3 होता है, ये √3 डिग्री बराबर। BC की वैल्यू कितनी देखो वहां पे, h।
और ए बी का मान कितना देखो 15। अपने को h का मान निकालना है, 15 का हम क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। तो ए h बराबर कितना आएगा बताओ, 15 गुणा गुणा वर्गमूल 3, 15 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 का मान नहीं रखना है, अगर क्वेश्चन में रेफरेंस में दे दी कि वर्गमूल 3 का मान 1.732 ऐसा कुछ है तब जाके मान रखना है। अभी ले दिया मतलब इतना ही मान, ठीक है इतने मीटर। और नीचे क्या लिखना पड़ेगा अपने को, अतः h क्या बताओ, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h बराबर कितना ला लिया हमने 15 वर्गमूल 3 मीटर है, ठीक है।